पाकिस्तान में हवाबाजी की सनत किस तरह तबाह हुई। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने पार्लियामेंट को खुलकर बता दिया। कहा, जिस तरह पाकिस्तान में 90% ड्राइविंग लाइसेंस जाली होते हैं, इसी तरह पायलट्स के भी जाली लाइसेंस निकले हैं, उनकी डिग्रियां भी जाली निकली हैं। उन्होंने बताया कि कई पायलट्स ने अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए मुआफ़ी मांगी, लेकिन हमने मुआफ़ नहीं किया। जिनकी डिग्रियां जली नहीं, मोर देन 90% लाइसेंसेस, ड्राइविंग लाइसेंसेस, पैसे दो और लाइसेंस मिल जाते। 4 साल प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने आज तक किसी एक्सीडेंट में किसी ड्राइवर को सजा होते हुए नहीं सुना। 10 बंदे मारो, 20 बंदे मारो, 50 बंदे मारो, कोर्ट से बरी होके आ जाओ। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स, उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्ज़ाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्ज़ाम दिया। 54 केसेस ऐसे थे, 28 लोगों को शोकस दिए, 18 लोगों की पर्सनल हेयरिंग, 9 पायलट्स ने रोते रोते कन्फेस भी कर दिया कि हमसे ये गलती हुई है, हमें माफ़ करें। माफ़ करने वाला अल्लाह है, लेकिन हम माफ़ करने वाले। पाकिस्तान एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन ने तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट को नामुकम्मल करार दे दिया। एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल इमरान नारेजो ने समा से गुफ्तगू में कहा, पेल्पा किसी सूरत जाली डिग्री या जाली लाइसेंस की हिमायत नहीं करेगी। हुकूमत को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन रिटायर्ड सुल्तान महमूद हाली ने हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आने को खुश आइंद करार दे दिया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर भी दिया। समा से बात करते हुए कहा, PIA को अब संजीदगी से तमाम अमले की डिग्रियों की जांच पड़ताल करना होगी। इस सूरत हाल में जहां दोनों के कोताही नजर आ रही है, तो इनके ऊपर तो ये क्रिमिनल मुकदमा बन सकता है। अगर एक चीज की बुनियाद ही जो है वो जाली डिग्री के ऊपर है, तो उसी का असर पड़ता है उनकी कारकर्दगी के ऊपर भी। और PIA को बहुत ही संजीदगी से तमाम जो अमला है उसकी डिग्रियों का जांच पड़ताल करनी चाहिए। और उबरू रिपोर्ट मंजर आम पे आ गई। असल चीज है कि अब आप इसके ऊपर इक़दाम क्या उठाते हैं। हम हादसे का क्यों इंतजार करते हैं कि कीमती इंसानी जाने जाएं, तो फिर हम तहकीकात का इंतजाम करें। आगे बढ़ते हैं। वफाकी काबीना के 2 अहम अरकान का तनाज़ा एक ही रोज में हल हो गया। फवाद चौधरी और असद उमर फिर मिल बैठे, शिकवे शिकायतें दूर, ऐसे शीरो शक्र हो गए जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। फवाद चौधरी कहते हैं, गलत फहमी खत्म हो गई, सब इमरान खान के परचम के साथ खड़े हैं। वजीर आजम ने पार्टी तर्जुमानों के इजलास में डिसिप्लिन की पासदारी पर जोर दिया। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर रिपोर्ट करेंगे। कल इल्जाम तराशियां तो आज एक होने के दावे। एक ही रोज पहले असद उमर और जहांगीर तरीन पर एक दूसरे को निकलवाने का इल्जाम धरने वाले वफाकी वजीर फवाद चौधरी खुद असद उमर के दफ्तर पहुंच गए। बैठक लगी, गिले शिकवे दूर। मुलाकात के बाद फवाद चौधरी का कहना था कोई दुश्मनी थोड़ी थी, बस गलत फहमी थी जो खत्म हो गई। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए बोले, वजीर आजम की क़यादत में सब मुत्हिद हैं। दुश्मनी तो कभी थी नहीं, दोस्ती तो तब होती जब मुखालफत होती है। असद उमर साहब हैं और शाना कुरैशी साहब हों, बाकी जो लीडरशिप हो, ये सारे हम तो इमरान खान के जो है वो पर्सन के साथ है। बाकी स्ट्रेटजी के ऊपर हम कोई डिफरेंट डिस्कशंस नहीं है पाकिस्तान। असद उमर का भी कहना था कि फैसले तो वजीर आजम ने किए, इसलिए वो मानते ही नहीं कि उन्हें वजारत से जहांगीर तरीन ने निकलवाया था। फवाद चौधरी के मुतनाज़ा इंटरव्यू का मामला हुकूमती तर्जुमानों की बैठक में भी गूंजा। खुद वजीर आजम ने मुजम्मत करते हुए कहा कि पार्टी डिसिप्लिन की पासदारी तमाम अरकान की जिम्मेदारी है। मुझे समझ नहीं आई कि फवाद चौधरी ने इंटरव्यू क्यों दिया। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, लगता है फवाद चौधरी अपनी बात समझा नहीं सके। किसी का नाम लिए बगैर कहा, अगर कोई इस तहरीक को मजबूत नहीं कर सकता तो किसी को ये इख्तियार भी नहीं कि वो नौजवानों की उम्मीदें तोड़ दे। वो समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू कर रहे थे। मेरे ख्याल में या तो फवाद साहब प्रॉपर समझा नहीं सके उस इंटरव्यू में। बाय द वे मुझे आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वो इंटरव्यू ने क्यों दिया, क्योंकि कुछ बातें आप पार्टी के अंदर करते हैं। मैं समझता हूँ ये तहरीक 24 साल की इमरान खान साहब के खून पसीने से बनी है। अली मोहम्मद, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं अली मोहम्मद को कहता हूँ कि अली मोहम्मद अगर इस तहरीक को मजबूत नहीं कर सकता, उसको इस तहरीक को कमज़ोर करने और नौजवानों के उम्मीदें तोड़ने का कोई हक नहीं है। मुश्किल हालात में इंसान के अंदर का पता लगता है किस मटेरियल का बना है। क्या वो खड़ा रह सकता है? वो हिल गया, हिलने वाले नहीं है। मरते दम मैं हर उस आदमी को कह रहा हूँ जो मुश्किल हालात में हिल जाता है, हिलने वाले नहीं है।
विफाकी वजीर मजहबी उमूर ने फवाद चौधरी का बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। नूरुल हक कादरी कहते हैं ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जिससे अवाम में मायूसी फैले और इदारों पर एतमाद कम हो। छेड़छाड़ फवाद चौधरी की आदत है और वो इसे एंजॉय करते हैं। हुकूमत के जितने भी वज़रा है, फवाद चौधरी साहब है, मैं हूँ, कोई और है, हम सब इमरान खान की टीम है और ऐसे इश्यूज़ पर जिससे अवाम में और पब्लिक में मायूसी फैलती हो और लोगों का अपने हुकूमत और रियासत और इदारों से एतबार उठता हो, इस तरह की स्टेटमेंट एक गैर ज़िम्मेदाराना बात है। जिसको मतलब कि छेड़छाड़ की उनकी आदत है, मैं तो एंजॉय करता हूँ उनकी छेड़छाड़ को और बाकी गवर्नमेंट का एक डिसिप्लिन और नज़्म व नस्क है, उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। मुराद सईद ने बड़ा दावा कर दिया। क्या है दावा, कुछ ही देर में बताएंगे। अब आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने और कौमी हुकूमत के क़याम की बात कर दी। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की वजीर आजम के मुशीरान और मुआविनीन पर भी कड़ी तनकीद, असासे, शहरियात और इनकम टैक्स की तफसीलात जाहिर करने का मुतालबा कर दिया। ओवरसीज मिनिस्ट्री के पीछे छुप के मेरे से लड़ने की कोशिश कर रहा है, सामने आके बात करे। यही फर्क होता है एक सेलेक्टोरल इलेक्टेड का। ऐसे टीएम्स के हवाले से पहले पार्लियामेंट में इसको मैंने इशू उठाया, इसीलिए पे नाम डाला जाए ऐसे टीएम्स का, जब तक उनके खिलाफ इंक्वायरी ना हो जाए रेफरेंस स्पीकर साहब के पास फाइल करेंगे, अदालतों से रिव्यू करेंगे। ये चोर दबाता है, ये चोर बसता, लोग अपने कारोबार सीधे करने के लिए पाकिस्तान में आ जाते हैं, करप्शन करके पाकिस्तान में आ जाते हैं। नदीम बाबर कौन है भाई, कौन है शबाब साहब? ये वो लोग हैं जिन लोगों ने इस हुकूमत की तबाही की है। इसका नतीजा पूरी पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। वफाकी वजीर मुराद सईद ने बड़ा दावा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 MNAs ने NRO मांगा। एक MNA इस वक्त भी यहाँ बैठा है। कहा शाजिया मरी यहाँ पर मिन्नतें करती हैं और पीछे साजिशें करती हैं। इस बजट के दौरान 21 तकरीरें ऐसी हुई है जिसमें या मेरे कायद या मेरी ज़ात को निशाना बनाया गया। जब दलील नहीं होती स्पीकर साहब तो ज़ात के ऊपर हमले किए जाते हैं। यहाँ पे खड़े होके मेरी फैमिली को गलीज़ तरीन किस्म की गालियाँ दी गई स्पीकर साहब। मुझसे 7 इनके लोगों ने NRO मांगे और एक इस पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ है, अगर मैं इतना बुरा स्पीकर साहब मेरे घर जरगा क्यों लेके आए? यहाँ पे आप मिन्नतें करते और अपनी लीडर को खुश करने के लिए रात को मेरे घर फ्रूट बेचते हैं, अपनी लीडर को खुश करने के लिए चीजें लहराते हैं। मैं अब एक्सपोज करूंगा। अगर मेरे सर पे यहाँ पे ये गोली भी रखते ना और के स्टेटस को का साथी बन जाऊं, अल्लाह की कसम नहीं बनूंगा। अगर मेरा सर ये काटते स्पीकर साहब कलम कर दे, मैं स्टेटस को का मुकाबला करने आया हूं, इसका साथी बनने के लिए नहीं आया। कौमी असम्बली के इजलास में ख्वाजा साद रफीक ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहा वो वक्त आ रहा है, वजारत उज़्मा देने वाले वजारतें लेकर फिरेंगे, कोई लेने वाला नहीं होगा। जो दावे किए गए उनकी तकमील मुमकिन नजर नहीं आती। 90 दिन में करप्शन का खात्मा करने की दावेदार हुकूमत अब तक 1% वसूल नहीं कर सकी। आपने वो वादे किए और वो नारे लगाए जिनकी तकमील का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। 90 दिन में करप्शन खत्म करनी थी, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 50 लाख घर बनाने थे। आपने सारे चोरों को उल्टा लटका के उनके पेट फाड़ के उसमें से कौमी दौलत निकालनी थी। भाषण देते थे कि जब गुर्बत बढ़ जाए तो समझ लो कि वजीर आज़म चोर। बाकायदा नकलें उतारते थे, कशकोल लेकर फिरते हैं, ये शर्म आती है, मैं तो खुदकुशी कर लूँगा। आपने पाकिस्तानी कौम को खुदकशियों पर मजबूर रख दिया। आपको मुकाबला करना था भूख का, बेरोजगारी का, गुर्बत का, नाइंसाफी का। आपने मुकाबला किया सिर्फ अपोजिशन का। आपने जेलें भर दी अपने मुखालफिन से। इससे पाकिस्तान को क्या मिला? करप्शन की रकम कौन सा टका आपने रिकवर किया? आप लोकेस्ट का मुकाबला ही नहीं कर सके। अरबों रुपए की फसलें वो उजाड़ गया। कोरोना आ गया, कोरोना में आपने क्या किया? 8,000 रुपये टेस्ट की फीस है और आप महंगी के ताने देते थे। अपने 800 का टेस्ट 90 रुपये में किया। आपके बुज़रा जो एक दूसरे के बारे में आके मीडिया पे बात करते हैं, ये तो कभी तमाशा देखा ही नहीं है। मरकज़ी वज़ीर अपने पार्टी के 2 लीडर्स को टारगेट कर रहा है। मैं आपको बताऊं, आप कंबल को छोड़ेंगे, कंबल आपको नहीं छोड़ेंगे। वो वक्त आने वाला है कि वजारत उज़्मा देने वाले वजारत उज़्मा लेके फिरेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। वजारतें देने वाले वजारतें बांटेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा।
वो दूर नहीं है वक्त, वो दूर नहीं है वक्त। और नैब ने नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को तलब कर लिया। उनसे पूछा गया कि सियालकोट में हाउसिंग सोसाइटी के माली वसाइल कहां से आए, मंजूर शुदा जमीन से ज्यादा प्लॉट क्यों फरोख्त किए गए। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। नैब में ख्वाजा आसिफ की तलबी, कैंट व्यू सोसाइटी बनाने के लिए रकम कहां से आई। लीगी रहनुमा को मनी ट्रेल के साथ जवाब देना होगा। उन्हें 26 जून को दिन 11 बजे तलब किया गया है। ख्वाजा आसिफ पर इल्जाम है कि कैंट व्यू सोसाइटी में उन्होंने मंजूर शुदा जमीन से ज्यादा प्लॉट फरोख्त कर दिए। महकमा रेवेन्यू सियालकोट पर अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया। लोगों की जमीन भी गैर कानूनी तौर पर इस स्कीम में शामिल कर ली। नैब ने अपने नोटिस में ख्वाजा आसिफ के हिस्सेदारों के हवाले से तफसीलात भी तलब की हैं। इस केस में लीगी रहनुमा की अहलिया और बेटा पहले पेश हो चुके हैं। उन्हें दूसरी मर्तबा बुलाया गया है, जबकि इससे पहले ख्वाजा आसिफ पेश नहीं हुए थे। रियाज अहमद, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हैं। जाली अकाउंट्स में 3 अहम मुल्जिमान से मुतालिक एहतसाब, अदालत का बड़ा हुक्म आ गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन पीर दरवेश, नमर मजीद और अली कमाल मजीद को बाकायदा इश्तिहारी करार दे दिया गया है। अदालत ने जायदादें जब्त करके इसके अलावा नादरा को तीनों के शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। जाली अकाउंट्स के मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। जाली कायद आसिफ अली जरदारी के मुबैना फ्रंटमैन पीर दरवेश, ओमनी ग्रुप के निमर मजीद और अली कमाल मजीद बाकायदा इश्तिहारी करार। ट्रायल के दौरान पेश न होने का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तीनों के दायमी वारंट जारी। एहतसाब अदालत के तहरीरी हुक्म के मुताबिक तीनों की जायदादें जब्त, नादरा को इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करके 7 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने कहा मुल्ज़िमान नाकाबिले जमानत वारंट्स और इश्तिहार जारी होने के बावजूद रोपोश रहे। अब उनके खिलाफ शवाहिद गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड किए जाएंगे। पीर दरवेश पर आसिफ अली जरदारी की बेनामी कंपनियां अपने नाम रखकर फ्रंटमैन का किरदार अदा करने का इल्जाम है। रेफरेंस के मुताबिक इन्हीं कंपनियों ने कर्ज के नाम पर बैंकों से रकम हासिल करके जाली अकाउंट से ओमनी ग्रुप की शुगर मिलों को मुंतकिल की। निमर मजीद और अली कमाल मजीद इन्हीं शुगर मिल्स के मालकान की हैसियत में मुल्जम नामजद हैं। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। अहम खबर आपको देंगे। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने मुल्क में अद्वियात की किल्लत का खदशा जाहिर कर दिया है। चेयरमैन PPMA मोहम्मद जका का कहना है कि हुकूमत खाम माल की तरसील पर 5 हफ्ते से पाबंदी लगा रखी है, जिसकी वजह से अद्वियात की किल्लत और कीमतें बढ़ने का खदशा है। क्या कहना था, आइए आपको सुनवा देते हैं। अवाम का पारा हाई क्यों है, खबरों में आगे बताएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से जम होने वाले कबायली अजला के अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात, तरक्याती उमूर और कोरोना की रोकथाम से मुतालिक इक़दाम पर गुफ्तगू। इमरान खान कहते हैं तरक्याती फंड्स की बिला ताअत्तुल फराहमी के लिए हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। कोरोना से इंसानी जानों का ज़िया हुकूमती गफलत का नतीजा है। इस्लामाबाद के 2 शहरियों ने मकामी अदालत में हुकूमत के खिलाफ हट जाने की दरख्वास्त दायर कर दी। डोनाल्ड ट्रंप और आलमी इदारा बराए सेहत भी फरीक करार। अदालत ने अमरीकी सदर समेत तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 8 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट कराया तो कोरोना पॉजिटिव आया, लेकिन क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने एक दिन बाद निजी लैब से टेस्ट कराया तो नेगेटिव आया। मोहम्मद हफीज ने रिपोर्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली का टेस्ट मनफी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मौसम का हाल बताने वालों ने कराची में 20% ज्यादा बारिशें होने की पेशगोई कर दी है। शहर में सैलाब का खतरा है, मगर मुतल्लिका इदारे अब तक सोए हुए हैं। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। 20% ज़्यादा बारिशों होने का इम्कान है मामूल से। थोड़े वक्त में यानी 1-8 घंटे में इतनी बारिश हो जाए 80 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर, तो उतनी तेज़ी से आपका इन नालों में जो कचरा वचरा भरा होता है वो पानी ड्रेन आउट नहीं होगा, जब तो ज़ाहिर है वो चौक हो जाएंगे। पेश गोई तो हो गई, मगर कराची में बरसाती नाले अब तक कचरे से भरे पड़े हैं। ये कब साफ़ होंगे किसी को मालूम नहीं। बारिशों की सूरत में बरसाती नालों के अतराफ बसने वालों को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। पूरे घरों में पानी आता है, कम से कम आगे तक वो 30-30 फुट तक पानी जाता है। ये सब बस्ती है पूरे खाली हो जाते हैं। बारिश आती है तो ये पानी मजीद ये पुल के ऊपर से जो है ना जाता है, और जो घर हैं घरों के अंदर पानी यानी कि आधे कमरे से ऊपर पानी हो जाता है। कराची में 20 रोज़ बाद बारिशें मुतवक्के हैं।
शहरी इदारे हर साल बरसाती नालों की सफाई के दावे करते हैं, मगर हमेशा ही बरसात का पानी इन दावों को बहा ले जाता है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची वालों की एक और मुश्किल, कराची में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ जगह जगह मुजाहरे किए जा रहे हैं। कई इलाकों के मकीन सड़कों पर निकल आए कि इलेक्ट्रिक ने फिर फर्नेस ऑयल और गैस की कमी का घड़ाया बहाना जड़ दिया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। बिल तो ऐसे आ रहे हैं कि जैसे 24 घंटे के 48 घंटे लाइट दे रहे हैं। 2020 आ गया मगर के इलेक्ट्रिक का निज़ाम सही न हो सका। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के झटके कराची वालों की बर्दाश्त से अब बाहर होने लगे। कल मलीर में तो आज लाइंस एरिया और AB सीनियर के इलाके में गायब बिजली के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने अपने गमो गुस्से का इजहार किया। सारा दिन लाइट नहीं होती और सोने पे सुहागा ये है कि पूरी रात लाइट नहीं है। कहाँ है गवर्नमेंट, कहाँ है गवर्नमेंट ऑफ सिंध? खुदारा जागो, सत्यानाश करके रख दिया इस मुल्क का। 19,000 का बिल आया, 19,000 का। मेरे पास 2 फैन चल रहे हैं, एक फ्रिज है और 7 है। यहाँ आकर मैंने बोला है कि भाई इसका ये क्यों, कहते आपको पढ़ना पड़ेगा। मुजाहिरीन ने एहतजाजन शाहराए कायदीन को भी ब्लॉक किया। तहम पुलिस और रेंजर्स ने लोगों को समझा बुझा कर एक ट्रैक खुलवा दिया। के इलेक्ट्रिक के हुकाम ने रात में लोड शेडिंग ना करने का यकीन दिलाया तो मुजाहिरीन घरों को चले गए। कैमरामैन कासिम रईस के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। कराची में बिजली का बहरान जल्द टलने वाला नहीं है क्योंकि फर्नेस ऑयल की दरामद में ताखीर के बाद विंड पावर प्लांट्स की पैदावार भी तकरीबन 75% गिर गई। शॉर्टफॉल बढ़कर 650 मेगावाट तक पहुंच गया। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट में जानिए। शहर कायद के बासियों होशियार बाश, रोशनियों के शहर पर छाए लोड शेडिंग के अंधेरे अभी जल्द खत्म होने वाले नहीं। एक तरफ फर्नेस ऑयल नहीं आया तो दूसरी तरफ हवाओं ने भी कराची वालों का साथ छोड़ दिया। विंड पावर प्लांट से पैदावार कम हो गई। विंड कॉरिडोर से औसतन 200 मेगावाट मिलने वाली बिजली अब इतलात के मुताबिक 50 मेगावाट से भी कम रह गई। शहर की पीक डिमांड 3,450 मेगावाट जबकि पैदावार 2,800 मेगावाट। शॉर्टफॉल 650 मेगावाट तक पहुंच गया। ये इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है फर्नेस ऑयल दरामद होने में मजीद हफ्ता भर लग जाएगा। यानी मजीद हफ्ता भर तो कराची वाले लोड शेडिंग में कमी के हवाले से ना ही समझें। और हाँ, ये कर्ब शहर कायद के घरेलू सारिफीन को झेलना पड़ेगा क्योंकि सनतों को तो बिजली की फराहमी बिला तातुल जारी रखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में तैनात सफारती अमले पर इल्जामात के जवाब में पाकिस्तान ने मोदी सरकार को भूला सबक याद दिला दिया। अर्ज़े पाक पर दहशतगर्दी कराने वाले 4 भारतीय मंसूबा साजों का मामला आलमी फोरम पर उठाने की तैयारी कर ली। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत जैसा करेगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा। चीन के हाथों बड़ी मार खाने के बाद मोदी सरकार सफारती आदात भूल गई। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले पर जासूसी का इल्जाम, पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल, भारत को खित्ते में दहशतगर्दी के फैलाव का मुवज्जिब करार दे दिया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा पाकिस्तानी सिफारतकारों से रवैया वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। हमारे सफारतकारों को डिप्टी हाई कमिश्नर हैदर शाह साहब को बुलाया और पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। जो हमारे सफारतकारों के साथ दिल्ली में हो रहा है वो वियना कन्वेंशन के सफारती आदाब के खिलाफ है। हमने उसकी निशानदेही की और उनको वाज़ेह पैगाम दिया, जो करोगे सो भरोगे। दूसरों पर इल्जामात लगाने वाले भारत का असल चेहरा बेनकाब करने की भी तैयारी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदी वाली फहरिस्त में 4 भारतीयों को शामिल कराने का मामला फिर उठाया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 2019 में विनोमा धाउ डोंगारा, एजुए मिस्त्री, गोविंदा पटनायक, अंगारा अपाजी को दहशतगर्दी की फहरिस्त में डालने की तजवीज दी थी। चारों कलदम TTP, जमातुल अहरार और दीगर दहशतगर्द गिरोहों की माली और तकनीकी मदद करते रहे। अब आपको बताएं कि IMF ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की से मुतालिक हुकूमती अंदाजों को गलत करार दे दिया। अगले माली साल मुआशी शराय नमू 2.1% के हुकूमती हदफ के बजाय सिर्फ 1% रहने की पेशगोई कर दी। शकील अहमद की रिपोर्ट। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट 2020 जारी कर दी। पाकिस्तान समेत 30 अहम मुल्कों की मुआशी कारकर्दगी का तखमीना पेश। हुकूमत की तरफ से नए माली साल के बजट में मुआशी तरक्की का हदफ 2.1% रखा गया, लेकिन आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की रफ्तार सिर्फ 1% रहने की पेशगोई कर दी। 30 जून 2020 को खत्म होने वाले माली साल मुआशी शरह नमू 0.4% रहने का इम्कान।
IMF का रुकन ममालिक को शोबा सेहत में ज्यादा वसाइल खर्च करने का मशवरा। अपनी रिपोर्ट में कहा कोरोना से मुआशी बहरान मजीद संगीन हो सकता है। जनवरी मार्च 2021 में बाज मुल्कों के लिए कर्ज और माली मसाइल पैदा हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तरक्की याफ्ता ममालिक ने लॉकडाउन और दीगर इकदामात से वायरस का फैलाव रोका, लेकिन रिटेल, ट्रांजिट स्टेशन, काम और तफरीही मकामात पर सरगर्मियाँ ताहाल महदूद हैं। आलमी इदारे ने अगले साल भी तेल की आलमी कीमतें कम रहने का इम्कान जाहिर कर दिया, जिससे पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक को फायदा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में खाम तेल की आलमी कीमत $37.5 फी बैरल रहने का इम्कान है। शकील अहमद, सामा, इस्लामाबाद। लाहौर में कोरोना पर काबू पाने के लिए 7 मजीद इलाकों में आज रात 12 बजे से लॉकडाउन होगा। वजीर सेहत पंजाब का कहना है कि एक हफ्ते के स्मार्ट लॉकडाउन से केसेस की तादाद में कमी आई है। तहमीना अहमद रिपोर्ट करेंगी। 50 से जायद गलियां और मकामात पिछले हफ्ते सील किए गए, जिनमें कल से मजीद 7 इलाके शामिल होंगे। गुलबर्ग, गार्डन टाउन, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, DHA, वॉल सिटी और गुलशन रावी मुकम्मल बंद होंगे। यास्मीन राशिद का कहना था कि वायरस का फैलाव रोकने में स्मार्ट लॉकडाउन कारआमद साबित होगा। मार्केटों में सख्ती से SOPs पर अमल दरामद होगा। सिचुएशन की एनालिसिस करने के बाद हमें थोड़ा सा एरिया बढ़ाना पड़ा, क्योंकि SOPs की वायलेशन होती रही और इन एरियाज़ के अंदर नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो बढ़ते गए। इस वजह से ये एरियाज़ को एक्सपैंड कर रहे हैं। वजीर सेहत पंजाब का कहना था कि दूसरे मुमालिक भी वायरस के साथ रहना सीख रहे हैं। पाकिस्तान में अमवात की तादाद बाकी मुल्कों की निस्बत कम है। अस्पतालों में बेड्स, वेंटिलेटर्स और अद्वियात का स्टॉक भी मौजूद है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताया, कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद तकरीबन 20,000 है। उनका प्लाज्मा डोनेट करना सदका जारिया है। वायरस के मुतालिक आलमी इदारे सेहत जैसे जैसे हदायत जारी करता है, उसके मुताबिक नई हिकमत अमली अपनाई जा रही है। कैमरामैन ज़िशान यूसुफ के साथ तहमीना अहमद, समा, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने इंसानियत के तमाम तकाजे भुला दिए। शहरी को बरहना करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। वजीर आला ने नोटिस ले लिया। IG ने SHO तहलकात समेत 4 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। पेशावर से सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। PCB की कोरोना टेस्टिंग ने क्रिकेटर्स को उलझा दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोरोना टेस्ट मस्बत आने के एक रोज बाद ही मोहम्मद हफीज का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। मोहम्मद हफीज ने सोशल मीडिया पर रिपोर्ट शेयर कर दी। टेस्ट मस्बत या मनफी, PCB की कोरोना टेस्टिंग ने क्रिकेटर्स को उलझा दिया। एक रोज पहले बोर्ड की रिपोर्ट में मोहम्मद हफीज पॉजिटिव आए। अगले ही रोज निजी लैब से कराया गया दूसरा टेस्ट मनफी आ गया। मोहम्मद हफीज ने ट्विटर पर लिखा कि उन्होंने अपने इत्मीनान के लिए जाती तौर पर अहले खाना के साथ दोबारा टेस्ट कराया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली की रिपोर्ट मनफी आई है। PCB ने 22 जून को खिलाड़ियों की कोविड-19 टेस्टिंग कराई, जिसमें हफीज समेत 10 क्रिकेटर्स के टेस्ट मस्बत आए। हफीज का दूसरा टेस्ट मनफी आने के बाद टेस्टिंग के नताइज मशकूक हो गए। क्या अब बाकी खिलाड़ी भी दूसरा टेस्ट कराएंगे? सवालात उठ गए। खबर है कोयटा से, जहां मवेशी मंडी तो कायम कर दी गई, लेकिन सहूलत के फुकदान ने व्यापारियों के लिए मसाइल पैदा कर दिए हैं। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट में जानिए। ईद कुर्बान से कबल कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर मवेशी मंडी कायम कर दी गई, जहां बड़ी तादाद में गाय, बैल, दुम्बे, बकरे फरोख्त के लिए लाए गए हैं। जानवरों की कीमतें तो आसमान से बातें कर ही रही हैं, लेकिन पानी, शेल्टर की अदम दस्तयाबी, ट्रैफिक मसाइल और ज़ायद किरायों ने व्यापारियों के लिए मसाइल पैदा कर दिए हैं। लगभग जो है 60,000 रुपये दे रहे हैं, और जो है यहाँ साये के लिए छोड़ता है, बोलते हैं साया नहीं लगाओ कि ये फिर ज़मीन वाला नहीं छोड़ता है हम लोगों को। व्यापारी कहते हैं कि जिला बंदी भी इनकी परेशानी में इजाफा कर रही है। कोरोना जब से आया है हर चीज बंद है, रोड बंद है, 1 माह से माल आया है लेकिन सब खड़ा है। व्यापारियों ने ईद से कबल मंडी में तमाम सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। और मुल्तान में टिड्डी दल की यलगार, फसलों को नुकसान पहुंचने से जानवरों के लिए घास और चारे की किल्लत पैदा हो गई, जिससे जानवर बीमार और दूध की पैदावार कम हो रही है। मोहसिन अली की रिपोर्ट। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में टिड्डी दल के हमलों से फसलें तबाह, जानवरों के चारे की किल्लत से कीमतें आसमान को छूने लगी। मवेशी पालने वाले महंगाई से परेशान हैं। फसलों को बहुत नुकसान हुआ है, घास पीछे नहीं मिल रहा। अब जो है ना, किसान जिसके पास घास है वो अपने रेट से ज़्यादा पैसे मांग रहा है। बहुत मुश्किल पेश आ रही है। पहले 130 रुपये मन था,
एक हफ्ते के दौरान 200 हो गया है। ज्वार, मकई, जंतर की फसल की कमी के बाद जानवरों के लिए खुराक का मसला संगीन नौयत इख्तियार कर गया है। एक हफ्ते के दौरान घास की कीमत में 70% इजाफा कर दिया गया है। जंतर और जो ज्वार की फसल है काफ़ी नुकसान हो गया है, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से यही गुजारिश है कि मेहरबानी करके कोई कुदरती ऐसी वबा है तो कम से कम कोई किसान की खुशहाली के लिए कोई अच्छा पैकेज तो हमें देना चाहिए ना। टिड्डी दल के हमले के बाद जानवरों की खुराक में कमी से दूध की पैदावार मुतासिर हो रही है, जिससे काश्तकार और मवेशी पालने वाले दोनों परेशानी का शिकार हैं। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। अब आपको मिलवाते हैं पेशावर के ऐसे आर्टिस्ट से जो पेंसिल के बारीक सिक्के से ऐसे शाहकार तख्लीक करे कि देखने वाला दंग रह जाए। साद बिन अवैस की रिपोर्ट। उम्र है कम मगर मुसव्वरी में कमाल फन। मिलिए पेशावर के उमर मुख्तार से जो ऐसी नफासत से आर्ट के नमूने तख्लीक करे कि देखने वाले को हकीकत का गुमा हो। 6-7 क्लास में था तो मैं ये स्केचेस वगैरह मैंने बनाना स्टार्ट कर दिए थे, कार्टून्स वगैरह। तो फिर मेरे अब्बू ने जब ये देखा है तो उन्होंने फिर मुझे एक इंस्टीट्यूट में डाल दिया था। वहाँ पर ये हुआ कि वहाँ से मैंने 2 महीने की मैंने क्लासेस ली थी और वहाँ मुझे इसकी बेसिक सिखाई गई थी। उमर इस फ़न के ज़रिए मुल्क व कौम का नाम रोशन करने का ख्वाहां है। शौक़ है मुझे कि मैं आगे जाऊँ, नेशनल या इंटरनेशनल, या मेरी एग्जीबिशंस हों और मेरी जो आर्ट है वो लोग देखें। नौजवान आर्टिस्ट फ़नकारों, लीडरों और कुदरती मनाज़िर पर मुश्तमिल फ़न के नमूने तख्लीक कर चुका है। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ साद बिन अवैस, समा, पेशावर। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।